फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ESC क्लासेस में। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक हृदय से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हम आज इसमें कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आपको ले चलते हैं बौद्ध धर्म की ओर। तो चलिए बौद्ध धर्म सबसे पहले देखते हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म है क्या, किसने स्थापना की? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के जीवन के समय, बुद्ध के जीवन से जो संबंधित है, जो बौद्ध धर्म के प्रतीक है, आज हम उनको देखेंगे। चलिए, तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं, जो गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है, चलिए उनको देखते हैं हम। तो गौतम बुद्ध के जन्म के समय इनका जो प्रतीक था वो कमल एवं षांड था। वो क्या था? कमल एवं षांड था। चलिए, जब इन्होंने ग्रह त्याग किया तो इनका प्रतीक क्या था? घोड़ा था। ज्ञान प्राप्त किया तो इनका जो प्रतीक था वो पीपल था, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। तो जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। बोधि वृक्ष को शशांक ने कटवा दिया था, आपको पता होगा। चलिए, तो निर्वाण के समय इनका जो प्रतीक था वो पद चिन्ह था और मृत्यु के समय स्तूप था। तो इनको मृत्यु के समय प्रतीक क्या था? तो स्तूप था। इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में। डेट क्लियर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इससे आप बेफिक्र रहिए। चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था तथा कब हुआ था? तो 563 बीसी में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। चलिए, इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन है, जो शाक्यगढ़ के मुखिया है। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी था। क्या था? इनकी माता का नाम माया देवी था, जो बुद्ध के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। बुद्ध के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो फिर इनका लालन पालन प्रजापति गोमती ने किया था। किसने? प्रजापति गौतमी ने किया था, जो इनकी सौतेली माँ थी। चलिए, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध जी का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक स्त्री से करवा दिया गया था। यशोधरा नामक स्त्री से करवा दिया था 16 वर्ष की अवस्था में। तो इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है इन्हें। चलिए, इनसे संबंधित जो भी इनके प्रतीक हैं वो जन्म से कमल एवं षांड है, ग्रह त्याग से घोड़ा है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कौन से स्थान पर हुआ था, पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, इनका लालन पालन किसने किया, तो यह आप सब देख चुके। चलिए, तो आगे देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध थे, उनके पुत्र का नाम था राहुल। उनके पुत्र का नाम क्या था? उनके पुत्र का नाम राहुल था। और इन्होंने ग्रह त्याग की। उन्होंने जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है बौद्ध धर्म में। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और गौतम बुद्ध के जो पुत्र थे उनका नाम राहुल था। चलिए, तो इनके प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। और दूसरे गुरु थे रुद्रक रामपुत्र। चलिए, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या की इन्होंने। 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख की पूर्णिमा की रात थी और निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति सिद्धार्थ को कहाँ हुई थी? तो बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जहां भी प्राप्ति हुई थी उस स्थान को बोध गया के नाम से जाना जाता है। तो जहां पर भी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहां पर उस स्थान को बोध गया के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में बिहार राज्य में पड़ता है। चलिए,
तो इन्होंने गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में, या सारनाथ में आए तो ऋषिपत्तनम मिलेगा आपको, वहां पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो जो गौतम बुद्ध का प्रथम जो उपदेश था उसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। चलिए, सर्वाधिक गौतम बुद्ध ने उपदेश कहाँ दिए? तो कौशल देश की राजधानी जो श्रावस्ती थी, श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म को मानने वाले कुछ राजा थे, जैसे बिंबिसार है, प्रसेनजित है, उदयन आदि। चलिए, तो आगे देखते हैं बौद्ध सभाएं देखते हैं। तो बौद्ध धर्म में बौद्ध सभाएं 4 हुई हैं। चलिए, प्रथम बौद्ध सभा 483 बीसी में हुई थी, राजगृह स्थान पर हुई थी, और उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। और यहाँ पर शासनकाल किसका चल रहा था? तो अजातशत्रु का शासनकाल चल रहा था। तो आपसे पूछा जाए कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। कब हुई थी? 483 बीसी में हुई थी। अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप था। और उस समय शासनकाल किसका चल रहा था? तो अजातशत्रु का शासनकाल चल रहा था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 बीसी में हुई थी। 383 बीसी में वैशाली में हुई थी, वैशाली नामक स्थान पर हुई थी। और यहाँ पर अध्यक्ष थे सभाकामी। और जब शासनकाल चल रहा था कालाशोक का, तब शासनकाल किसका चल रहा था? तो कालाशोक का शासनकाल चल रहा था। चलिए, तृतीय बौद्ध संगति 255 बीसी में हुई थी, पाटलिपुत्र स्थान पर हुई थी। और यहाँ के अध्यक्ष थे, उस समय अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र थे। और शासनकाल चल रहा था अशोक का। शासनकाल किसका चल रहा था? तो अशोक का। तृतीय बौद्ध संगति में शासनकाल किसका चल रहा था? तो अशोक का। द्वितीय में कालाशोक का, और पहले में अजातशत्रु का शासनकाल चल रहा था। चतुर्थ बौद्ध संगति में यह प्रथम शताब्दी में हुई थी, कुंडलग्राम कश्मीर में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र या अश्वघोष थे, और शासनकाल कनिष्क का चल रहा था। कनिष्क शकों का प्रतापी राजा था। कनिष्क, इसने शक संवत भी चलवाया था कनिष्क ने। चलिए, बौद्ध धर्म में यदि हमें विशद जानकारी चाहिए तो हमें त्रिपिटक पढ़ने होंगे। क्या पढ़ने होंगे? त्रिपिटक। त्रिपिटक मतलब 3 पिटक। तो एक तो विनय पिटक, सूत्र पिटक और एक अभिधम्म पिटक। तो आपको इन तीनों पिटकों को पढ़ना होगा, तो आपको बौद्ध धर्म के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ। पहला रत्न है बुद्ध, और दूसरा है धम्म, और तीसरा है संघ। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ। चलिए, मृत्यु। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 बीसी में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हो गई थी। और चुंद द्वारा अर्पित भोजन से उनकी हो गई थी मृत्यु। कहा जाता है कि चुंद ने गौतम बुद्ध के जो भोजन कर रहे थे तो उनके भोजन में जहर मिला दिया था। तो इनकी मृत्यु 483 बीसी में कुशी नगर जो देवरिया उत्तर प्रदेश में आता है वर्तमान में, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। और इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो जो बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना है उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। चलिए, आप भली भांति समझ चुके होंगे। बौद्ध धर्म से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको सभी करवा दिए हैं। हमें विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। वीडियो में यदि मजा आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।